हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में तरक्की तो करना चाहते हैं, लाइफ में सब कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी सक्सेस चाहते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी फ्रीडम चाहते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारी प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, अपने लाइफ में नेम फेम सब कुछ चाहिए। लेकिन हेजिटेशन होता है हमें। हेजिटेशन किस चीज़ के लिए होता है? फैसले लेने में। हेजिटेशन कहाँ होता है? अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने में। हेजिटेशन कहाँ होता है? लोगों से बात करने में। हेजिटेशन कहाँ होता है? अपनी माइंड की जो बातें उसे रखने में, अपने दिल की बातें रखने में हेजिटेशन होता है। सोच नहीं पाते, डरते हैं, घबराते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो। तो दोस्तों, एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती, एक म्यान में एक ही तलवार होती है एक टाइम पे। बात समझ लो दोस्तों मेरी आप। तो हेजिटेशन और सक्सेस एक साथ नहीं होता है दोस्तों। हेजिटेशन इनिशियल पीरियड में सही है और हेजिटेशन हर पीरियड में होता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हेजिटेशन को लेके हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। हमें हेजिटेशन को ओवरकम करना ही पड़ता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन अवर लाइफ। हेजिटेशन को लेके हम सोचेंगे, हम हेजिटेट भी होता रहे और कुछ करने का सोचेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आदमी सोचता है इसका सोल्यूशन क्या होता है, हेजिटेशन को कैसे खत्म किया जाए, कैसे हम इस हेजिटेशन की हैबिट को खत्म करें। दोस्तों, क्या होता है ना, जब आप हमेशा हेजिटेशन करते हैं तो करते क्या होता है सर, ये हैबिट बन जाती है। बात समझ रहे दोस्तों, हेजिटेशन करना एक हैबिट बन जाती है। फिर ये आपकी आदत, आपकी मजबूरी नहीं, ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है आपकी आदत आपकी पर्सनैलिटी में। दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वहां पर ये होता है, जो चीज आप करते रहते हैं वो चीज मजबूत हो जाती है वहां पे। तो अगर आप हेजिटेशन ही करते रहते हैं तो आप एक हेजिटेंट गाय बन जाएंगे। आप ऐसे बंदे बन जाएंगे जो हमेशा हेजिटेशन ही करता है हर चीज में। आप अगर मार्केट में कपड़े लेने जाएंगे तो आपको अगर दुकानदार 10 कपड़े दिखाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा लूँ, लगे ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ। बात समझ रहे, क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन की वजह से आप हेजिटेशन आपको होता है। आपको समझ नहीं आता कौन सा शर्ट में लूँ, कौन सी पैंट लूँ, क्योंकि आपको इतना सारा चॉइसेस दिखा दी। बात समझ दोस्तों। लेकिन जिस बंदे के अंदर हेजिटेशन नहीं होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसका माइंड क्लियर होता है, उसे पता होता है वो मार्केट कौन सा कपड़ा लेने के लिए गया है, कौन सा पर्टिकुलर चीज वो बाय करना चाहता है। तो उसको पता है घर से कि मुझे जींस लेना है और ब्लू कलर की टी शर्ट लेनी है। तो ब्लू कलर की टी शर्ट देखेगा, उसमें डिजाइन देखेगा और जींस देखेगा कौन सी कलर लेनी, फटाफट सेलेक्ट करके काम कर लेगा। थोड़ा ढूंढेगा, ऐसा नहीं कि जाते ले लेगा, लेकिन डिसीजन फटाफट लेगा, लेट नहीं करेगा। लेकिन जो बंदा कंफ्यूजन में दोस्तों, कंफ्यूजन की वजह से उसे दुकानदार से बात करने में हेजिटेशन भी होगा और वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएगा। ऐसा जॉब में भी होता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े एग्जाम्स के रिटर्न एग्जाम निकाल लेते हैं, रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू में जाते हैं ना, इंटरव्यू में जाने के बाद उनकी हवा टाइम फिक्स हो जाती है, क्योंकि वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि व्हाई यू वांट टू बिकम दिस, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आप इस पोस्ट के लिए क्यों आपने एग्जाम भरा, क्या कारण है, क्या करेंगे आप इसमें भर्ती होंगे। ऐसे इस तरह के बहुत सारे सवाल जो मेंबर टीम होती है सामने, जो मीटिंग में उनके इंटरव्यू लेती है, वो लोग पूछते हैं। तो उनके सवालों से इंसान घबरा जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, उसके अंदर हेजिटेशन होता है अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए। बात समझे दोस्तों। एक्चुअली हेजिटेशन को कैसे ओवरकम करना है दोस्तों, स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। ये चीज़ें हमारे स्कूल के एजुकेशन करिकुलम में नहीं होता है, ना मेरा था ना आपका होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली सीखी जाती है। इनके लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स डिजाइन नहीं है हमारे एकेडमिक में। बात समझ लो दोस्तों। हमें हेजिटेशन को कैसे ओवरकम करना है, किसी भी बीमारी को खत्म होने करने से पहले ये समझना जरूरी है कि बीमारी है क्या एक्चुअली। अगर किसी इंसान ने अगर बुखार की दवा बनी, अगर मलेरिया की दवा बनी है, तो पहले मलेरिया को देखा गया, मलेरिया है क्या, ये कहाँ से पनपता है, क्यों होता है, इसका रूट कॉज क्या है। पहले मलेरिया को समझा गया, समझने के बाद, अच्छी तरीके से समझने के बाद फिर यह देखा गया कि इसका इलाज क्या है, कैसे होगा और लोगों पे इसका क्या असर होगा। सारी चीजों में समय लगा दोस्तों। तो दोस्तों, हेजिटेशन भी एक ऐसी चीज है। हेजिटेशन को खत्म करने से पहले समझना जरूरी है कि आपको हेजिटेशन हो क्यों रहा है, हेजिटेशन है क्या, क्यों हो रहा है, आपको कारण क्या है इसके पीछे, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, क्या प्रोसेस है। ये पहले समझना जरूरी है कि हेजिटेशन क्या है। समझने के बाद फिर इसे ठीक कैसे करेंगे इसके बारे में बात होगी। लेकिन जब सब तक समझेंगे नहीं तो इसका इलाज कहां से ढूंढेंगे आप मुझे बताइए। तो ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, अरे लोग ये सोचते हैं कि ये चीज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऑटोमेटिक खत्म नहीं होती। ये चीज उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है दोस्तों। इसके लिए हमें काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको बॉडी बनानी है ना, तो बॉडी आपकी 2 दिन में नहीं बनेगी। या आप सोचिए कि यार अभी तो बच्चा और जवान लोग तो बॉडी अपने बन जाएगी नहीं, जवानी से बॉडी का लेना देना नहीं है। आपको बॉडी बनानी है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज, और उससे एक लंबे समय तक कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। रातों रात कुछ नहीं होने वाला। तो हेजिटेशन भी एक तरीके की बॉडी बनाने जैसी एक्सरसाइज समझ लो आप। हेजिटेशन को खत्म करना है तो इसके लिए डेली आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। आपको हेजिटेशन खत्म करना है तो डेली हेजिटेशन को मार करने के लिए, हेजिटेशन को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी आपको। हेजिटेशन को खत्म करने के लिए आपको डेली हेजिटेशन को खत्म करने का काम करना पड़ेगा। अगर सपोज आपको अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है और आप इस हेजिटेशन को खत्म करना चाहते हैं,
अनजान लोगों से बात करने के हेजिटेशन को आप खत्म करना चाहते हैं, इस डर को आप मिटाना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी से, तो उसके लिए यार आपको डेली अनजान लोगों से बात करनी पड़ेगी। फिर चाहे आपका मन करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये हेजिटेशन कभी खत्म होने वाला नहीं है। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं, उससे नहीं होने वाला। चाहे आपको ये पता चल जाए कि हेजिटेशन क्या होता है, कैसे खत्म करना है, फिर भी अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं करेंगे तब भी वो खत्म होने वाला नहीं दोस्तों। बात समझ में लिया? सिर्फ हेजिटेशन क्या है और क्यों होता है, इसका ज्ञान होने से हेजिटेशन खत्म नहीं हो जाता। ये ज्ञान तो इस दुनिया के हर आदमी को है कि हेजिटेशन क्या है और कैसे खत्म होता है, कहीं ना कहीं वो जानता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस हेजिटेशन को खत्म कैसे करना है इसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि दोस्तों, चाहे आपको अच्छे से पता हो कि गेहूं लगाना कैसे खेत में, गेहूं की कटाई कैसे करनी, बुआई कैसे करनी, सारी प्रोसेस पता है आपको कि गेहूं कैसे उगता है, कैसे काटा जाता है, आपको पता है। लेकिन अगर आप जब तक खेत में गेहूं बोएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तब तक आपको हम ज्ञान वाला और ज्ञानी इंसान नहीं बोल सकते, तब तक हमको कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं बोल सकते। बात समझ रहे दोस्तों? आपने किताब में पढ़ लिया रॉकेट बनता कैसे है, लेकिन आप असली में रॉकेट बनाएंगे तभी तो बोलेंगे ना दुनिया क्या भैया रॉकेट साइंटिस्ट है, रॉकेट बना सकता है। तो बात तो हेजिटेशन जो दोस्तों, ये बात हेजिटेशन की ये भी सेम ही है। सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ हेजिटेशन को जान लेने से दोस्तों बात बनने वाली नहीं है। हेजिटेशन को वाकई में कैसे खत्म किया जाता है, इसके बारे में जब तक सही जानकारी, सही नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम प्रैक्टिकलिटी में इसको नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपका हेजिटेशन खत्म होने वाला नहीं है। चाहे वो हेजिटेशन किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो। किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर टाइम पे हेजिटेशन होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के दुनिया में लोगों से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अपने फैमिली में लोगों से सही से बात नहीं कर पाते, घबराहट होती है उनको, शर्म आती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फैमिली में सबसे अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन अनजान आदमी से बात करने में डर लगता है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के हेजिटेशन है, लेकिन है ही हेजिटेशन के रूप, दो अलग अलग प्रकार के हेजिटेशन है दोस्तों। कहीं ना कहीं लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब हेजिटेशन का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी पर्सनैलिटी कैसी बनाया जाए, ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए कि हमारे अंदर से हेजिटेशन धीरे धीरे करके पूरा खत्म हो जाए, हम समझ पाए एक्चुअली हेजिटेशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इसे खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या डिजाइन करूं जिससे लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मैंने पिछले अपने 9-10 साल के करियर में ये देखा है कि ज्यादातर लोग लाइफ में आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि उनके पास टैलेंट नहीं होता, क्वालिटी नहीं होती, पैसा नहीं होता। मैंने देखा है ज्यादातर लोग लाइफ में तरक्की इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर हेजिटेशन होता है, डर होता है, फैसला लेने का डर, दुनिया क्या बोलेगी इसका डर, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा इसका डर, मैं फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे इसका डर। ये सारे हेजिटेशन के ही प्रकार है दोस्तों, ये डर है। इन डरों की वजह से आम इंसान कामयाब नहीं हो पाता है। बात समझ रहे दोस्तों? पैसा नहीं है, टैलेंट नहीं है, इसकी वजह से नहीं होता है। इन कारणों की वजह से, जो मैंने आपको बताया ना, इन कारणों की वजह से लोग ज्यादा दुनिया में मार खाते हैं, ज्यादा फेल होते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊँ, जिससे मैं लोगों की माइंडसेट को डेवलप कर पाऊँ, जिससे मैं लोगों को ये बता पाऊँ कि आप जिस डर को डर समझ रहे हैं, एक्चुअली में डर नहीं है, वो आपकी भूल है, वो आप गलत सोच रहे हैं माइंड में, वो डर नहीं है एक्चुअली में, आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे कि लोग इस चीज को समझ सकें और इसे ओवरकम करने में उनकी मदद हो। तो दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर मैंने अपनी पूरी रिसर्च करी, अपना पूरा जो भी 9-10 साल का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ निकाला, जो मैंने सीखा है पिछले 9-10 सालों में लाखों लोगों से मिलके, प्लस जो मैंने किताबें पढ़ी उस सबका निचोड़ मैंने निकाला और कुछ अच्छा डिजाइन किया है। मैंने एक कोर्स डिजाइन किया दोस्तों, उसका नाम है द हेजिटेशन क्लियर कोर्स। द हेजिटेशन क्लियर वर्कशॉप मैंने डिजाइन की है, जो कि 5 दिन की होगी और 4 दिन वहां पर आपको वीडियोस मिलेंगे, जो मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, जो भी मेरे लाखों लोगों से मिला उसका एक्सपीरियंस, जो भी मैंने किताबें पढ़ी आज से 9-10 साल में उसका एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मेल जोल करके, बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के मैंने 4 वीडियोस तैयार की, जिस पर मैंने अलग अलग टॉपिक पे बात की है, जो कि सब इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं कि हेजिटेशन क्या है, कैसे खत्म होगा, आपकी लाइफ में हेजिटेशन को कैसे खत्म करना है और आपको कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है। इन 4 वीडियो में इसके बारे में बात हुई है। एक 40-40 मिनट की वीडियो रहेंगे दोस्तों, वहाँ पर मैंने बहुत सारे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपकी लाइफ को बदल सकती है दोस्तों। और 5वां दिन उसमें एक लाइव सेशन होगा मेरा लोगों के साथ में। तो दोस्तों, मैंने एक पूरा कोर्स पैकेज डिजाइन किया है और उसकी कॉस्ट बहुत कम है, हर इंसान उस कोर्स को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के लिए लाखों रुपया खर्चा करते हैं सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए, ताकि हम जॉब में जाके उस सर्टिफिकेट को दिखा सके दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब बिकॉज आई हैव दिस सर्टिफिकेट, राइट। उस सर्टिफिकेट के लिए हम लाखों रुपया खर्चा करते हैं दोस्तों।